बेंगलुरु की पुलिस आज भी जब याद करती है तो जो 14 साल पुरानी जो कहानी है यानी दृश्य है वो उसके सामने आ जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से दोस्तों आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये कहानी है बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अमृत राय होता है। अमृत राय एक अच्छे खासे यानी नौकरी कर रहा था, अपना परिवार चला रहा था। उसकी हाल ही में शादी भी हुई थी और अपनी पत्नी को साथ लेकर बेंगलुरु आया था। दोनों यानी उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम जानकी था, जानकी और अमृत राय दोनों अमृत राय ऑफिस में नौकरी करता था। जानकी यानी घरों में 2-4 घरों में काम करना चालू कर दिया था। दोनों काम कर रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक नया बेंगलुरु में नया पुलिस स्टेशन बन रहा था। उस दिन नया पुलिस स्टेशन बन के उस दिन ओपनिंग थी। वहाँ पे सारे अधिकारी इकट्ठा थे, फीता कट रहा था। तभी एक व्यक्ति का फोन आता है, वहाँ के यानी जो SHO हैं उनके पास फोन आता है। फोन आने के बाद जब फोन उठाते हैं, ओपनिंग में फीता कट रहा था, उनसे कहा जाता है कि इस एरिया में एक लाश पड़ी है। अब वो कहते हैं कि अपने से जो वहाँ और लोग मौजूद हैं उनसे कहते हैं आप देखो, क्योंकि यहाँ आज पहली ओपनिंग है, पहला केस आया है। जाते हैं देखने। वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो एक बॉडी पड़ी होती है। उसके कुछ ही दूर पे एक गाड़ी पार्क होती है। गाड़ी पार्क होती है तो गाड़ी में जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जब गाड़ी खोलते हैं तो गाड़ी का जो गेट है वो खुला हुआ था। देखते हैं तो उन्हें कोई बैठा हुआ नहीं दिखता है, गाड़ी साइड में पार्क होती है। लेकिन जब गेट खोल के फिर दोबारा देखते हैं, उसे ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि जो सीट है, सीट पे थोड़ा सा खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस वाले हैं, उन्हें शक होता है कि अगर खून के यानी धब्बे हैं तो फिर जिसका मर्डर हुआ उसी का ये मतलब गाड़ी वैसे है। उसी से फिर पुलिस का नंबर टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है। पता चलने के बाद वो वहाँ मालिक तक यानी सुबह मालिक तक पहुँचते हैं और जब वहाँ गेट खटखटाते हैं, वहाँ से निकल के आते हैं तो जो पुलिस वाले होते हैं पूछते हैं कि ये गाड़ी आप ही की है? तो वो कह रहे हैं हाँ गाड़ी तो सर ये हमारी थी, लेकिन इसे मैंने 6 महीने पहले बेच दिया है। आप गुत्थी और यानी उलझ जाती है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 6 महीने पहले बेच दिए हैं। लेकिन उन्होंने पूछा फिर किसको बेचा है? तो जैसे जो गाड़ी बेचते हैं ना, तो उनसे प्रूफ लिया जाता है, लिखाया जाता है कि हम ये गाड़ी आपको दिए हैं। प्रूफ देखते हैं, चेक करते हैं तो हकीकत में वो गाड़ी 6 महीने पहले बिक चुकी थी, लेकिन उनका एड्रेस पता मिल जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां देखती है कि उनका गेट बंद है। जब गेट बंद है तो फिर दरवाजा खटखटाती है, कोई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो पुलिस वाले वापस चले जाते हैं। उसके दूसरे दिन फिर कोई इस लाश की यानी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है। फिर दूसरे दिन जाते हैं और गेट खटखटाते हैं तो जो गेट है वो वैसे ढका हुआ था, यानी जो पहले दिन पुलिस वाले गए थे कुंडी बजाकर यानी धक्का नहीं दिया था। जैसे धक्का देते हैं गेट आराम से खुल जाता है। जब खुल जाता है तो अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहां बेड पे एक बॉडी और पड़ी है। अब जब एक बॉडी देखते हैं तो पुलिस चौकन्ना हो जाते हैं, क्योंकि वो जानकी को ढूंढने गए थे। जो उनका मालिक था वो बताया था कि जो हमने गाड़ी बेची है वो हमारे यहाँ जो नौकरानी थी, काम करने वाली थी, मैंने उसी के हाथ बेचा है। उसका एड्रेस पता देते हैं कि वो कहाँ किराए पे रह रही थी। वहाँ पुलिस वाले पहुँचते हैं, लेकिन जिसको खोजने गए थे जानकी की भी मौत हो चुकी थी। अब ये गुत्थी थी, ये सुलझने के बजाय यानी और उलझती जा रही थी। अब पुलिस वाले के पास कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं। अब वो करें तो करें क्या फिर?
उनसे जो उनके जो काम करने वाले थे, जिनके यहाँ काम कर रही थी, वो सारे इकट्ठा होते हैं। उनके रिश्तेदार का नंबर लिया जाता है, उससे उनके भाई का यानी नंबर मिलता है, उनसे बातचीत होती है। वहाँ से वो लोग आते हैं, लेकिन उनसे पूछ जांच की जाती है तो कहते हैं कि कोई दुश्मनी थी, कोई लड़ाई हुआ था। लेकिन जो उनका यानी साला था, यानी जानकी का जो भाई था, वो कह रहा था कि जो हमारे जीजा जी हैं वो हाथ में वो अंगूठी पहनते थे, और हमारी दीदी जो हाथ में चैन पहनती थी, उनके यानी गले में चैन भी नहीं है, हाथ में अंगूठी भी नहीं है, तो इससे मतलब कोई डकैती का इल्जाम दे रहे, यानी किसी ने डकैती करी है। लेकिन जो घर का सामान देखे वो भी खैर थैला वैला सारा पड़ा हुआ था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि डकैती है। लेकिन फिर भी उन्हें उस बात पे यकीन नहीं हुआ। इस तह तक जाने के लिए पुलिस वाले सोच रहे कि तह तक जाएंगे। अब दोनों की पुलिस के निगरानी में यानी बेंगलुरु में ही दोनों की अंतिम संस्कार किया जाने लगा। अब अंतिम संस्कार किया जाने लगा तो जितने भी थे, यानी जहाँ जहाँ वो जानकी काम कर रही थी और जहाँ अमृत राय काम कर रहा था, सारे स्टाफ वहाँ मौजूद थे। लेकिन कुछ सुराग सबूत नहीं मिल रहा था। अब पुलिस भी बहुत अचंभव में, बहुत टेंशन में कि आखिर करे तो क्या करें। अब रिश्तेदारों से यानी अमृत राय का फ़ोन नंबर लिया जाता है, उनका नंबर टेस्ट किया जाता है, सारे रिश्तेदारों का नंबर डिटेल निकाला जाता है, और सारे मतलब जहाँ काम कर रही थी जानकी का, उनका डिटेल निकाला जाता है। कोई सुराग नहीं लगता है। तब तक कोई उसी में से बोलता है कि एक जो जानकी है, जानकी का मुंह बोला भाई भी था, वो नहीं दिख रहा है। अब जानकी का जो मुंह बोला भाई था, पुलिस उसके खोज में जाती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। जो मिलता नहीं है वो उसका जहाँ वो रह रहा था वहाँ से उसके ताला लगा हुआ था। अब पुलिस को शक होता है। जब पुलिस को शक होता है तो वो यानी जो उसका मुंह बोला भाई प्रदीप था, उसका नाम प्रदीप था, उसकी खोज में लग जाती है। बात ऐसा था कि जो प्रदीप था उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। बार बार पुलिस वाले उस फ़ोन पे ट्रस्ट यानी चेकिंग पे डाल दिए कि कब ये फ़ोन ऑन होगा। बार बार कॉल करते रहे। एक वक्त ऐसा आता है कि लगभग 4 दिन बाद वो फ़ोन ऑन होता है। ऑन भी होता है तो ऑन होता है लगभग 90 किलोमीटर दूर। अब उनसे फ़ोन किया, पुलिस वो अपना वहाँ था, यहाँ पुलिस फ़ोन कर रही, नंबर ट्रेस्ट कर रही, जाके वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद पूछती है, तो जब फ़ोन के बारे में पूछती है तो कह रहा था कि साहब ये हमें फ़ोन रेलवे प्लेटफॉर्म पे मिला था, जो कि बंद आ रहा था बिल्कुल, यानी फ़ोन तो पूरा चकनाचूर था। लेकिन जब मैंने उसे फ़ोन उठाया तो किसी काम का नहीं था, लेकिन इसमें नंबर था। तो नंबर मैंने देखा तो इसमें कुछ वैलिडिटी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यूज ही कर लेते हैं। इस वजह से मैंने इस सिम को अपने फ़ोन में डाल लिया और चला लिया। इस बात की जब पुलिस छानबीन करती है तो हकीकत में वही निकलता है। नंबर उसे यानी मिला हुआ था, वो वैसे चेक कर रहा था, कोई प्रूफ नहीं मिलता। पुलिस और बुद्धि उलझती जा रही। फिर ऐसा होता है, पुलिस जो है वो प्रदीप के पीछे पड़ती है, प्रदीप का नंबर ट्रेस कर रही, और प्रदीप लगभग इधर से मतलब वहाँ से 150 किलोमीटर लगभग दूर जा चुका था। प्रदीप का नंबर जैसे नंबर लिया गया, उस पर एक लेडीज आम इंसान बन के कॉल करती है, और कॉल करने के बाद कहती है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जब कहती है मिलना चाहती हूँ तो वो प्रदीप कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। प्रदीप वहाँ से निकलता है। रास्ते में पुलिस भी इधर से टेस्ट कर रही, रास्ते में पकड़ती है पुलिस, और पकड़ने के बाद जब पुलिस पकड़ती है तो जो प्रदीप है वो जो कहानी सुनाता है उससे सभी पुलिस वाले यानी चकरा जाते हैं। वो कहता है कि साहब आप हमें
पकड़ने की वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम खुद ही आपके पास आ रहे थे, क्योंकि हम तो यहाँ से अपनी कहानी को बोल करता है कि हमने जो हत्या करी थी, हत्या करके यहाँ से निकल गए थे। लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है, इस विषय को लेकर हम खुद ही परेशान हैं। हम खुद ही आकर आपके हवाले होना चाहते थे। जब पुलिस पूछती है कि आपने मर्डर क्यों किया, तो उसने कहा, साहब ऐसा था कि हमारे साथ ही अमृत राय, यानी हम सारे दोस्त थे, और हमारे साथ ही अमृत राय गांव से, एक ही गांव के थे, बेंगलुरु आए थे, यहाँ पर काम कर रहे थे, साथ में ही काम कर रहे थे। लेकिन जो अमृत राय है वो सेविंग पे ज़्यादा यकीन करता था, उसकी अच्छी खासी सेविंग हो रही थी और हमारे पास कुछ बच नहीं रहा था। अभी 5-6 महीने पहले यानी अमृत राय ने एक सेकंड हैंड गाड़ी भी ले ली और फिर कह रहा था कि हम एक प्लॉट भी लेंगे, हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, कहीं हम प्लॉट लेंगे। ये बात हमारे जलन सी हो रही। इस बात को लेकर एक दिन हम अमृत राय के घर पहुंचे और उनसे कहा कि हमें कहीं जाना है, वो हमें उस रास्ते पे, तो वो कहे हम वहाँ जा रहे हैं, चलो रास्ते में छोड़ देंगे। और हम जाने के बाद एक सुनसान रास्ता जहाँ मिला हमें, हमारे 2-4 दोस्त वहाँ बुला रखे थे, वहाँ आए और अमृत राय की हमने हत्या कर दी, उनकी यानी बॉडी को वहीं फेंक दिया। लेकिन बात आई 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए तो सिर्फ यानी घर में ही होते। हमने सोचा, सारे दोस्तों मिलकर सोचा कि इसे बांट लेंगे, वहाँ जाएंगे, क्योंकि इस बात का खुलासा जो जानकी है, इनकी पत्नी, उसे भी थी, क्योंकि हम घर से निकले थे तो साथ में ही निकले थे। उन्हें पता थी कि हमारे साथ अमृत राय गया है, यानी मर्डर केस में हम जरूर फंसेंगे। इसलिए हम घर गए और जब दरवाज़ा खटखटाए तो हमें वो जानती थी, मुँह बोली हमारी बहन थी, हमें राखी बांधती थी। हमने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई, उसने गेट खोला। हमने उससे पहले कहा कि उनकी गाड़ी यानी पुलिस ने पकड़ ली है, घर के जो उसके कागज़ थे वो घर पे ही भूल गए हैं, वो लेने आए हैं। जैसे वो अंदर कागज़ देने गई, जैसे हम लोग घुस गए और उसके गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन साहब एक बात से हम बहुत परेशान हैं कि हम हत्या कर यहाँ से चले गए। हत्या के यानी 5 दिन के बाद से जो जानकी है वो हमारे सपने में आना चालू कर दी है, और जैसे रात होती है हम लेटते हैं, जैसे वो आकर हमसे एक ही सवाल करती है कि आखिर आपने मेरी हत्या क्यों की, मेरा मर्डर क्यों किया। पहले दिन आई तो हमने सोचा कि हो सकता है कि हमारे दिमाग में शायद ये चीज़ चल रही हो, इस वजह से हो रहा है। उठ के बैठता है, दूसरे दिन दूसरे दोस्त के साथ लेटता है, लेकिन फिर वही सपने आते हैं और कहती है कि हमारा मर्डर क्यों किया, आखिर मेरा कसूर क्या था, आखिर इसका वजह तो बताओ कि मेरी हत्या क्यों की। फिर हम सोचते हैं, लेकिन जब लगातार इस चीज़ को माइंड से हो रहा है तो हम घबरा गए हैं, क्योंकि अभी कल भी हमारे सपने में, यानी आज 14 दिन हो गया, लगातार हमारे सपने में आ रही हैं। और जो मुँह बोली मेरी बहन यानी जानकी थी, लगातार सपने में आ रही है और मुझसे यही कह रही है कि अगर आप इस वजह नहीं बताओगे कि हमारा मर्डर क्यों किया, तो हम आपको इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे। यानी जब पुलिस सुनती है, यानी प्रदीप और उनके और 3 दोस्तों को जेल भेज दे देती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी उन्हें पहुंचाया जाता है, वहाँ इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, इन्हें और 3 दोस्तों को, क्योंकि डबल मर्डर किए थे। उसके बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट भी भेजा जाता है, वहाँ भी इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। फिलहाल ये लोग अब जेल में हैं, अपनी सज़ा काट रहे हैं। इस कहानी पर दोस्तों आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे क्राइम की